की है कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है। वृंदावन पावन धाम में मौजूद हूँ, तमाम साधु संत शिरोमणि इसका मैं संबंध ऐसा आप बताइए कि इसका देखिए, पहले तो मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को और पूरे विश्व को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अपने धर्म, हमारा धर्म पुराना है, इस्लाम धर्म पुराना है और सनातन धर्म जो है नया है, ये किसी के कल्पित बात करने से सिद्ध नहीं होता है। इसके लिए प्रमाण चाहिए। हर कोई जानता है और मदनी बता दें कि तुम्हारा इस्लाम धर्म कब पैदा हुआ। दुनिया जानती है 1400 वर्ष पहले मोहम्मद साहब आए हैं और तब से इस्लाम धर्म चला। केवल मात्र 1400 वर्ष हुए हैं जब इस्लाम धर्म को, और अल्लाह किसकी देन है? अल्लाह इस्लाम धर्म की देन है। क्योंकि तुमने अगर पूजा है अल्लाह को, कोई हिंदू अगर अल्लाह को जानता हो, पूछता हो, कोई सिख पूछता हो, कोई बौद्ध पूछता हो, तो बताइए अल्लाह को पूछने वाला अगर कोई है वो कौन है? इस्लाम धर्म को मानने वाले। और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 1400 वर्ष पहले हुई है केवल। और रही हमारे सनातन धर्म की बात, जो हमारा सनातन हिंदू धर्म है, ये अनादिकाल से है। इसकी अगर काल गणना, सृष्टि की काल गणना, मैं चैलेंज करता हूँ मदनी को कि वो सृष्टि की काल गणना पर जरा प्रकाश डालने का कष्ट करें, जरा बताएं। हमारे यहाँ तो कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रमाण है। हाँ जी, आप माननीय हमारे महामंडलेश्वर जी कहते हैं, मैं निरंजन अखाड़ा से महंत महाराज स्वामी आदित्यानंद गिरी चिंतामणि पूजा आदि का आश्रम है। आप हमारे माननीय सम्मानित महामंडलेश्वर जी कह रहे थे कि काल गणना, यहाँ तो पल और विपल तक से लेकर के युग और युगांता करके हमारे पास में वर्षों का रिकॉर्ड है। कृष्ण भगवान को यदि हम मानते हैं द्वापरिक के लिए तो 5000 साल हो जाते हैं, तो 1400 वर्ष 5000 साल के बीच में चले। जबकि हमारे यहाँ सतयुग हो गया है, त्रेता युग हो गया है, द्वापर युग है, 3000 वर्ष लगे होते हैं लगभग कोई बात है 5000 से ज़्यादा हो गया। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सनातन जो है आदि से चला आया है, फिरका बना है। ये हिंदू धर्म से निकल करके कुछ लोगों ने अपना ये इस्लाम मजहब को निकाला है। इसकी जननी हिंदू धर्म हो सकती है, लेकिन हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म एक है, ये कहना गलत है। इसके पहले काबी कंधार में, अफगानिस्तान में, अरब कंट्री में, इसके पहले जो दरवेश आते थे, दरवेश किसकी पूजा करते थे? वो ऐसा कौन सा था? तो इस प्रकार से मोहम्मद पैगंबर के पहले सनातन था, है और रहेगा। देश में बहस छड़ी हुई है कि किसका धर्म पुराना। मैं इसमें वृंदावन पावन धाम में मौजूद हूँ, तमाम साधु संत शिरोमणि इसमें हमारे साथ मौजूद हैं, महामंडलेश्वर मौजूद है और कुछ हिंदू संगठन भी मौजूद हैं। मैं सबसे जानने की कोशिश करूँगा और ये पूछना चाहूँगा कि मदनी को बयान को कितना सही मानते हैं और किसका धर्म पुराना। सबसे पहले सर सबसे आपसे जानना चाहेंगे कि जो मदनी को बयान को देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मदनी का जो बयान है बिल्कुल खोखला है, निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो चतुर्युगी की व्यवस्था है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अगर हम गणना करें काल गणना, तो 1400 वर्ष पुराना कोई इस्लाम धर्म वाला हमारा मुकाबला कैसे कर सकता है? हमारा कलयुग का प्रमाण है 4,32,000 वर्ष का, हमारे द्वापर का प्रमाण है 8,64,000 वर्ष का, हमारे त्रेता युग का प्रमाण है 12,96,000 वर्ष का, और हमारे सतयुग का प्रमाण है 17,28,000 वर्ष का। ऐसी 71 चतुर्युगी जब बीत जाती हैं तब एक मनवंतर बनता है, और 1000 मनवंतर में एक कल्प होता है, और एक कल्प मदनी को बता दीजिए। मैं मदनी को बताना चाहता हूँ कि हमारा एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है, जो ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। ये हमारी काल गणना है। 1400 वर्ष पुराना कोई इस्लाम धर्म
जो 1400 वर्ष हुए अल्लाह के उत्पन्न हुए, जब से इस्लाम धर्म उत्पन्न हुआ तब से अल्लाह उत्पन्न हुआ, तो हमारे ओम से मुकाबला कैसे कर सकता है? ओम तो अनादि है। अब ये तो मैं एक कल्प की बात कर रहा हूँ, 432 करोड़ वर्ष, और ऐसे जाने कितने कल्प बीत जाते हैं, कितने बार सृष्टि होती है और समाप्त हो जाती है, ये काल गणना है। इस तरह का जो बयान उन्होंने दिया है कि भारतीय संस्कृति पर और सनातन धर्म पर उन्होंने कुठाराघात किया है। ये साजिश चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म को नष्ट करने की। महाराज जी आप क्या नाम है? क्या 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 देखिए, ऐसा है, मुख अपना है, वह स्वतंत्र है, मुख से कोई कुछ भी कह सकता है। ये वास्तविक में जो बात सत्य है, क्योंकि परख सकती नहीं रत्न को हर इंसान की आंखें, और दिखाई ब्रह्म क्या दे जब ना हो ज्ञान की आंखें। ओम जो शब्द है वह है आ, उ और मा, 3 शब्दों से बना हुआ है, और शब्द ही ब्रह्म है। रही बात कि उन्होंने कहा कि ओम अल्लाह एक है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो इस प्रकार से बात हुई है कि घड़े में भेड़ बोली, भेड़ के पीछे चली है ये, कि फिटकरी को बगलाते हैं कि मिश्री की डली है ये। ऐसा हो नहीं सकता। ओम का अर्थ क्या है? ओम निराकार है, ब्रह्म है, सगुण है, निराकार है, और जो स्वयं भगवान शंकर के मुख से निकला हुआ है। यदि ओम की परिभाषा हम देखें तो स्वयं में ईश्वर का स्वरूप है, और ओम की हर जितनी हम कहें वह उतना ही कम है। जी बिल्कुल। देखिए, मदानी का जो ज्ञान मैं कहा है, अभी हमारे पूर्व महामंडलेश्वर ने आपको युग युगांतर की गणना बताई। ब्रह्म का एक दिन होने से एक मतलब कल्प जाता, और एक कल्प के हिसाब से आप समझ लीजिए। मेरे को बताइए, चलिए जिसको हम शायद ये हमारे इतिहास या हमारे गणित और अध्यात्म में लिखा हुआ, पुराण में लिखा हुआ, आज अब एक बताइए, अमेरिका से लेके कहीं भी खुदाई हो रही है तो वहाँ पे सनातन धर्म के चिन्ह क्यों निकल रहे हैं? इनके अरब कंट्री में चिन्ह, कहीं पे अल्लाह का चिन्ह निकलता, कहीं और पुरानी मज़ार निकलते कि 2000 साल पुरानी मज़ार है, मस्जिद निकलते 5000 साल पुरानी मस्जिद है, या ये बताते कि अल्लाह ने ऐसा कहा। हर वाणी इनको जो अच्छी लगी, इनका जो कल्चर लगा, कुरान में क्या है, इनका जो कल्चर था, इनका लिविंग स्टैंडर्ड था, इनका रहने का तरीका, सोने का तरीका, बैठने का तरीका, एक दूसरे को कबीलों को हराने का तरीका, इनके जितने भी थे उनको उन्होंने कुरान की आयत बना लिया, उनको बना लिया, उसको वो समाज के अंदर प्रस्तुत करते हैं। आज भी उसका अपने अपने ढंग से ये लोग अपने व्याख्या करते हैं, और व्याख्या करने के बाद उसको कंपेयर करते हैं कि हम जी आप बताइए, आप क्या कुछ ये इस तरह के बयान है ना, ये समाज में विद्वेष है। और मैंने दीपक के क्योंकि इन्हें शास्त्रों की कोई बोले तो है, अगर शास्त्र उन्होंने मंथन किया होता, स्वाध्याय किया होता, तो इस तरह की गाली नहीं थी। भाई ओम की ध्वनि की बात करते हैं, तो जिसे हम हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ने कह दिया कि ओम सर्वव्यापक है, और ओमकार का नाद विश्व मुख नाद। अब तो नासा ने भी इसको प्रूव कर दिया कि पृथ्वी से ध्वनि आती है जो ओमकार की होती है। तो अल्लाह का ओम से कंपेरिजन करना कदापि संभव नहीं है। ओम तो वो ध्वनि है जो सनातन है, जब से सनातन है, जब से बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि नासा ने भी कंफर्म कर दिया है। तो अच्छा, आपसे जानने की कोशिश करते हैं, सिर्फ अल्लाह। देखिए, ऐसा है कि उनकी नासमझी का एक धर्मशास्त्रों को उन्होंने देखा नहीं, संस्कृति को देखा नहीं जाना। पहली बात तो इन्होंने जो कहा है कि हमारा इस्लाम धर्म सबसे पुराना है, तो मैं शास्त्रों की तो बात बहुत दूर की है। भारत में कैसे हमारे सनातन धर्म के प्राचीन मंदिर हैं, तो 2000-3000 वर्ष पूर्व के बने हुए हैं और आज भी उपलब्ध हैं तो लोगों की नज़र में, और इनका धर्म तो 1400 वर्ष पुराना है। अगर और पुराना और देखना है तो हमारे मंदिरों को देख लीजिए, उससे पहले हमारे सनातन धर्म का, और उससे पुराना अगर देखना है तो हमारा सनातन धर्म को ये केवल सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है, और सनातन धर्म को नीचा दिखाने का इन्होंने प्रयास किया। ये बिल्कुल गलत है, और सनातन धर्म में बिल्कुल उनको क्षमा नहीं करें। आप उनका काफ़ी बाबा इस तरह के ज्ञान को लेकर के शास्त्र में जो है रोष में आता है। और मैं बता दूँ थोड़ा सा, ये धरती को चक्की बताते हैं।
जिस कलमे को पढ़कर ये मुसलमान बनते हैं वो उन्होंने वेदों से चुराया। हमारे सनातन धर्म को आज 1,93,43,119वां दिन चल रहा है। मैंने पूरी गणना करके बता दी है, बता दें 1400 साल से आज इनकी कौन सा समय चल रहा है कि आए हुए हैं। और इनका जो मक्केश्वरनाथ को क्यों छुपाते हैं? अगर कह दें कि ओम है तो खोले ना उसको। और मदनी जी से मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, वो आए चर्चा करें, साबित कर दे कि इस्लाम सबसे पुराना है या सनातन। अगर ये हार जाते हैं तो क्या ये अपनी घर वापसी करने को तैयार हैं? क्योंकि इनके पूर्वज ही सनातन थे। बात को लेकर घर वापसी को तैयार हो जाए, उसके सामने साझा करके और अपनी जगह पर जिसके विषय में ये चर्चा चल रही है वो भगवान कृष्ण स्वयं में ही सभी धर्मों का मूल है। निधानम बीजम अव्ययम। सनातन धर्म वो धर्म है जहाँ केवल धर्म एक ही है जिसका नाम है सत्य सनातन। और ये जितने भी चल रहे हैं ये सब मजहब हैं। और मजहब और धर्म में इतना अंतर है कि बीज और उससे उत्पन्न होने वाले एक वृक्ष के अंकुर और अंकुर की एक जो सबसे पतली शाखा है उतना ही अंतर है जितना बीज, वृक्ष और उनकी मूल और एक शाखा में अंतर होता है। बिल्कुल, और ना ही अंतर। देखिए यहाँ हमने तमाम साधु संतों से, गुरुओं से बातचीत की, महामंडलेश्वर से बातचीत की और निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर सबसे पुराना कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है। अल्लाह की बात होती है, यहाँ पर बात की जाती है मदनी के बयान को लेकर, तो नूर रिंदा इसमें उनके बयानों की जा रही है। सभी हिंदू धर्म के लोग और सभी जो धार्मिक संत हैं, साधु महात्मा हैं, उस बात को कहते हैं अगर मदनी में हिम्मत है तो एक मंच साझा करें और साबित करें प्रमाण के साथ कि किसका धर्म पुराना और किसका नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ म्यूजिशियन